देव, ज्योति की साधना करने वाले साधक। ध्यान की साधना ज्योति की साधना है, प्रकाश की साधना है। मनुष्य प्रकाश चाहता है, अंधकार को नहीं चाहता। इसलिए वह प्रकाश की साधना करता है कि भीतर में रहा हुआ तमस भाग जाए, अंधकार मिट जाए। प्रकाश जैसे जैसे जीवन में उतरता है, वैसे वैसे अंधकार भाग जाता। जीवन में प्रकाश होना भी संभव है और अंधकार होना भी संभव है। दोनों संभव हैं और इसलिए संभव है कि परिवर्तन विश्व का एक सार्वभौम नियम है। जैसे अपरिवर्तन एक शाश्वत नियम है, वैसे परिवर्तन भी शाश्वत नियम है। अनेकांत ने तत्व की व्याख्या की। उसके दो पहलू होते हैं, एक द्रव्य और दूसरा पर्याय। द्रव्य मूल में होता है, पर्याय ऊपर होता है, सामने आता रहता है। परिवर्तन के बिना कोई अपरिवर्तनीय नहीं होता और अपरिवर्तनीय के बिना कोई परिवर्तन नहीं होता। अपरिवर्तनीय और परिवर्तन दोनों निरंतर साथ साथ चलते हैं। एक मूल में रहता है और एक फूल के स्थान पर रहता है। फूल हमें दिख जाता है, मूल गहरे में होता है, दिख नहीं पाता। कभी कभी कुछ लोग मूल को उखाड़ने का प्रयत्न करने लग जाते हैं। केवल परिवर्तन को स्वीकार कर लेते हैं, मूल को अस्वीकार कर देते हैं। कभी कभी कुछ लोग केवल मूल पर ही अपना सारा ध्यान केंद्रित कर देते हैं और सामने दिखने वाले फूल को अस्वीकार कर देते हैं। ये एकांगी दृष्टिकोण होता है। अनेकांतवाद ने दोनों को स्वीकृति दी। मूल का भी मूल्य है और फूल का भी मूल्य है। मूल को भी अस्वीकार नहीं किया जा सकता और फूल को भी अस्वीकार नहीं किया जा सकता। भ्रम न होना चाहिए। कभी कभी मनुष्य के मन में कोई उद्दंडता का भाव जागता है तो वह विपर्य करना चाहता है। बगीचे में लिखा हुआ था, फूल तोड़ना मना है। बच्चा गया, पौधों को उखाड़ने लगा। माली आया दौड़कर, बोला क्या करते हो? तुमने देखा नहीं क्या लिखा है? फूल तोड़ना मना है। कहां तोड़ रहा हूं फूल? मैं तो पौधों को ही तोड़ रहा हूं, फूल तोड़ ही नहीं रहा हूं। मूल को उखाड़ने का भी प्रयत्न हो जाता है। जब मूल को उखाड़ने का प्रयत्न होता है तो फिर फूल का कोई प्रश्न ही नहीं होता। हम मूल को अस्वीकृत नहीं कर सकते। हमारा जीवन एक फूल है, दिखाई देता है, अनबूझ पहेली बना हुआ है। जीवन के बारे में न जाने कितनी व्याख्याएं हुई हैं, किंतु बहुत सारी व्याख्याएं हमारी फूल की व्याख्याएं हैं। मूल तक जाने वाली व्याख्याएं बहुत कम मिलती हैं और जब मूल तक नहीं जाते, कोरी फूल की व्याख्या होती है, बहुत अधूरी बात हो जाती है। फूल आता है, गिर जाता है, विकसित होता है, कुम्हला जाता है, सिकुड़ जाता है, आज उगता है, कल नष्ट हो जाता है, कल दूसरा आ जाता है, बदलता रहता है, सदा बदलता रहता है। मूल की व्याख्या किए बिना
केवल फूल की व्याख्या करना बहुत खतरनाक होता है। जीवन को हम समझें, जीवन क्या है? जो दिख रहा है, जो फूल है, वही केवल जीवन नहीं है। इस जीवन के मूल में दो तत्व बराबर काम कर रहे हैं, एक द्रव्य और दूसरा पर्याय। एक द्रव्य है, ज्ञान एक द्रव्य है और ज्ञान एक पर्याय है। ज्ञान द्रव्य भी है और ज्ञान पर्याय भी है। ज्ञान एक है और ज्ञान अनेक है। ज्ञान स्वावलंबी भी है और ज्ञान परावलंबी भी है। अपने आप में जानने की निरंतर क्रिया होती रहती है, ज्ञान स्वावलंबी है। ज्ञान जब ज्ञेय के रूप में बदलता रहता है तो ज्ञान परावलंबी बन जाता है। ज्ञान एक है, अपने आप में जानने की क्रिया होना, और ज्ञेय के आधार पर बदलते हुए पर्यायों को जानने वाला ज्ञान भी अनेक बन जाता है। ज्ञान नित्य है, अपने स्वरूप में ज्ञान नित्य है, और बदलते हुए पर्यायों को जानने वाला ज्ञान अनित्य हो जाता है। हमारे जीवन का पहला पक्ष है ज्ञान, हमारे जीवन का मूल आधार है ज्ञान, और दूसरा पक्ष है पर्याय, जो बदलता रहता है। निरंतर चक्का चलता रहता है, कभी स्विच ऑफ होता ही नहीं, कभी नहीं होता, निरंतर बदलता रहता है। पर्याय भी एक प्रकार का नहीं होता, बदलाव भी एक प्रकार का नहीं होता, बहुत बदलता रहता है। एक स्वभाव का पर्याय होता है, स्वाभाविक पर्याय। जैसे हमारे शरीर में नाड़ी संस्थान दो भागों में बटा हुआ है, एक स्वतः चालित और एक मन से चालित, ऐच्छिक और अनैच्छिक। वैसे ही ये परिवर्तन भी दो भागों में बटा हुआ है, एक सहज होने वाला परिवर्तन और दूसरा यौगिक परिवर्तन। निमित्तों से होने वाला, संयोग और संबंधों से होने वाला परिवर्तन दो भागों में बटा हुआ है। जो स्वाभाविक परिवर्तन होता है उस पर किसी का अधिकार नहीं होता, अपने आप होता है, न उसे रोका जा सकता और न उसे बदला जा सकता। वह पदार्थ का अपना अस्तित्व है, अस्तित्व से जुड़ा हुआ परिणमन और परिवर्तन है। वह परिवर्तन इसलिए होता है कि एक पदार्थ दूसरे क्षण में अपना अस्तित्व रख सके। पहले क्षण का पदार्थ दूसरे पदार्थ में अपने अस्तित्व को बनाए रख सके, उसके साथ सामंजस्य करने के लिए निरंतर वह बदलाव चालू रहता है। अगर कोई भी पदार्थ दूसरे क्षण में न बदले तो पदार्थ का अस्तित्व भी समाप्त हो सकता है, पर ऐसा होता ही नहीं, उसे बदलना ही होता है। यह स्वतः चालित पर्याय, यह हमारा, यह पदार्थ का अस्तित्व का स्वतः चालित नाड़ी संस्थान। दूसरा ऐच्छिक होता है, इच्छा के साथ बदलता है। हम चाहते हैं ध्यान के द्वारा बदले। ध्यान की साधना बदलने की साधना है। ध्यान करने वाला व्यक्ति बदलने के लिए आता है। अगर बदलने की बात न हो तो ध्यान के प्रति इतना आकर्षण नहीं हो सकता। आदमी बदलना चाहता है। कल ही एक भाई ने कहा कि क्रोध बहुत आता है, बदलना चाहता। किसी ने मुझे बताया कि तुम ध्यान में चले जाओ, बदल जाओ। लोग इतने आ रहे हैं, बिना निमंत्रण आ रहे हैं, अपने आप क्यों आ रहे हैं? कोई भोज तो नहीं है, कोई आतिथ्य की बात तो नहीं है। मैं तो बार बार यह कहता हूं, कम खाओ, कम खाओ, चीनी छोड़ो। न जाने चीनी के शौकीनों को कितना बुरा भी लगता होगा।
पर मिठाई छोड़ो, चीनी छोड़ो, सारी बदलने की बात है। और कोई सुख सुविधा तो नहीं है। फिर यह सारा क्यों होता है? किस लिए आते हैं? आदमी में बदलने की मनोवृत्ति है, बदलना चाहता है। कोई भी एक रूप रहना नहीं चाहता। जिस आदमी ने जन्म लिया जिस रूप में, वह उस रूप में नहीं रहना चाहता, बदलना चाहता है। कोई भी बच्चा बनकर सदा रहना नहीं चाहता, बदलना चाहता है। यौवन का अपना एक धर्म होता है। जवान बनना चाहता है आदमी। जवान भी सदा जवान रहना नहीं चाहता, बूढ़ा बनना चाहता है। बूढ़ा बनना चाहता है। बूढ़ापे का भी अपना स्वाद होता है, अपना मजा होता है। जिस आदमी ने बूढ़ापे का अनुभव नहीं किया, बूढ़ापे के सुख का अनुभव नहीं किया, वह नहीं जान सकता कि बूढ़ापे का क्या मजा होता है। यौवन में जो हलचलें सताती हैं, जो समस्याएं सताती हैं, अपरिपक्वता के कारण जो कठिनाइयां आती है, जैसे ही आदमी बूढ़ापे की देहली पर पैर रखता है और 75 के बाद की अवस्था में प्रवेश करता है, तब सचमुच उसे पता चलता है कि बूढ़ापे का क्या सुख है और क्या आनंद है। सुख बचपन में भी नहीं, सुख जवानी में भी नहीं, और सुख बूढ़ापे में भी नहीं। और यदि सुख की चाबी हाथ लग जाए तो बचपन में भी बहुत सुख है, जवानी में भी बहुत सुख है, और बूढ़ापे में तो सबसे ज्यादा सुख है। जो बूढ़ापे तक नहीं पहुंचा उसे पता ही नहीं चलेगा कि क्या सुख होता है। पहुंचे तो हम भी नहीं अभी तक, पर फिर भी पता है कि क्या सुख होता है। हर आदमी हर अवस्था के अनुभव में जा सकता है और उसमें से गुजर सकता है। हम परिवर्तन के नियम को, परिवर्तन के सिद्धांत को समझकर चलें। परिवर्तन किया जा सकता है और हर आदमी परिवर्तन चाहता है। ध्यान की समूची प्रक्रिया ये बदलने की प्रक्रिया है, परिवर्तन की प्रक्रिया है। मैंने देखा जो लोग नहीं बदलते थे, ध्यान में से 10 दिन में गुजरे और बदल गए। जिन लोगों का प्रश्न था ये आदतें नहीं जा सकती, चली गई, चली गई। एक धारणा है कि आदमी बदलता नहीं, आदमी का स्वभाव बदलता नहीं, आदमी की आदतें बदलती नहीं। क्रोध की परेशानी, अहंकार की परेशानी, भय की परेशानी, कितनी परेशानियां हमारे जीवन में होती है। यदि हम वस्तु स्थिति पर जाएं, सच्चाई के निकट जाएं या सत्य में प्रवेश करें तो पता चलेगा कि दुख यथार्थ तो बहुत कम होता है। हमारे जीवन में यथार्थ दुख हम मुश्किल से 25% भी नहीं भोगते। 75% दुख केवल हमारे अज्ञान के कारण, हमारी मान्यताओं और धारणाओं के कारण, कल्पनाओं के कारण भोगते। यदि हम सत्य के निकट जाएं या सत्य के दरवाजे में प्रवेश करें तो हमारा 75% दुख तो अपने आप समाप्त हो सकता है। एक क्रोधी आदमी स्वयं दुख पाता है और केवल स्वयं ही नहीं पाता, सारे परिवार को दुखी बना देता है। मैंने एक घटना सुनाई थी। एक भाई आया शिविर में, ध्यान की साधना की, 5 दिन रहा, बदल गया। घर पर गया, पत्नी ने कहा
कि बहुत बदल गए हो। पुत्रों ने कहा तुम तो बहुत बदल गए। मित्रों ने कहा क्या करके आए हो, लगता है तुम्हारा कायाकल्प हो गया, हमें भी बताओ क्या करके आए हो। बहुत बदला। दूसरा शिविर होने वाला था, शिविर में आने की तैयारी की। योग ऐसा बना, पत्नी बीमार हो गई, हॉस्पिटल में भर्ती हुई, मेजर ऑपरेशन हुआ। पति ने कहा अब तो मैं शिविर में जाने की स्थिति में नहीं हूं, तुम्हें इस हालत में छोड़कर मैं कैसे जा सकता हूं। उसने कहा मेरी चिंता मत करो, आप शिविर में चले जाएं, मत करें चिंता, आप चले जाएं। जो कुछ रहा सहा है वह भी बदल जाए, आपका गुस्सा तो सारा परिवार सुखी बन जाएगा, मेरी आप बिल्कुल चिंता न करें। सचमुच हर आदमी बदलना चाहता है। क्रोधी स्वयं चाहे न चाहे, परिवार वाले सब चाहते हैं कैसे ये बदल जाए, क्योंकि सबको दुख देता है, स्वयं दुख भोगता है। आग स्वयं जलती है और पानी चढ़ाओ तो पानी उबल पड़ेगा, दूध चढ़ाओ तो दूध उबल पड़ेगा, जो भी चढ़ाओ उबल पड़ेगा। स्वयं जलता है, दूसरों को जलाता है। आग स्वयं जलती है, दूसरों को जलाती है। सारा ईंधन जल जाता है, केवल कोयला बनता है, राख बनती है। लोग कैसे नहीं चाहें कि बदल जाएं। मैं देखता हूं कि शिविर में आने वाले लोग अपनी प्रेरणा से 50% आते हैं तो 50% आसपास की प्रेरणाओं से आते कि जाओ और बदलो। कितने ही चेहरे मुझे दिखाई दे रहे हैं जो प्रेरणा से आए, लोगों ने भेजा कि जाओ, कि नहीं जाऊंगा कि जाओ। वह कहता है नहीं जाऊंगा, और संबंधी लोग कहते हैं कि तुम जाओ। क्यों? कि वह तो बदलना नहीं चाहता था, उसके मन में बदलने की जिज्ञासा अभी पैदा नहीं हुई थी, पर लोग चाहते थे कि यह दुख दे रहा है, चला जाए, बदल जाए तो सुख हो जाए, यह दुख धंधा मिट जाए। बदलने की बात बहुत अच्छी बात लगती है, किंतु अनेकांत की यह दृष्टि हमारी समझ में आ जाए कि जितने यौगिक पर्याय हैं, जितने संबंधों से बने हुए पर्याय हैं, जितनी वैभाविक अवस्थाएं हैं, जितनी नैमित्तिक अवस्थाएं हैं, वे सारी अवस्थाएं बदल सकती हैं और उनमें परिवर्तन किया जा सकता है। यह हमारी बस की बात है। यह इच्छा चालित नाड़ी संस्थान है, इच्छा से चलता है। हम जब बदलना नहीं चाहते तब तक नहीं बदलते, जैसे ही हमने बदलना चाहा और हम बदल जाए। हमारा शरीर भी बदलता है, हमारा मन भी बदलता है, हमारा चित्त भी बदलता है, हमारी लेस्या अध्यवसाय भी बदलता है, हमारा आभा मंडल भी बदलता है, हमारी शरीर की बिजली भी बदलती है, हमारे शरीर के रसायन भी बदलते हैं, हमारा नाड़ी संस्थान का कार्यक्रम भी बदलता है और हमारी ग्रंथियों का कार्यक्रम भी बदलता है। सब कुछ बदल जाते हैं अगर हम चाहें। ये बात समझ में आ जाए कि जो स्वाभाविक पर्याय नहीं है, वे सारे पर्याय बदलते हैं और बदले जा सकते हैं। एक धारणा बना ली, बदला नहीं जा सकता। आदत को बदला नहीं जा सकता। अज्ञान और मिथ्या धारणा हमारे विकास में सबसे बड़ी बाधा होती है। मनुष्य ने एक तो ये मान लिया कि बदला नहीं जा सकता। कठिनाई है। एक घटित घटना ही बताऊं। एक व्यक्ति गया अपने गुरु के पास, जाकर बोला, गुरुदेव गुस्सा बहुत आता है, सब परेशान है, क्या करूं, कोई उपाय बताएं, उपाय बताएं। गुरु ने कहा, तुम नहीं जानते, आदत नहीं बदली जा सकती। सूरज कहां उगता है? पूरब में उगता है।
सूरज पूरब में उगने वाला पश्चिम में उग सकता है, पर मनुष्य की आदत नहीं बदली जा सकती। बेचारा निराश हो गया, अब क्या हो। वही व्यक्ति कोई ऐसा योग बना, शिविर में आ गया, 10 दिन रहा, जाकर गुरु के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव मेरी 50% तो आदत बदल गई। इतना भयंकर गुस्सा आता था, इतना भयंकर गुस्सा, 50% आदत मेरी बदल गई। बड़ा आश्चर्य हुआ, तुमने नियम कैसे तोड़ दिया? जो नियम नहीं है हमने नियम मान रखा है। ये नियम ही नहीं कि नहीं बदला जा सकता, किंतु अपनी मिथ्या धारणा के कारण हमने मान लिया कि आदमी अपनी आदत को नहीं बदल सकता। न जाने कितनी झूठी मान्यताएं होती है। पादरी मिल्टन राइट कॉलेज के अध्यक्ष के साथ बातचीत कर रहा था। अध्यक्ष ने कहा, आदमी आकाश में उड़ सकता है और आज के 50 वर्ष के बाद आदमी आकाश में उड़ने लग जाएगा। पादरी ने कहा, तुम बिल्कुल झूठ बात कहते, बिल्कुल झूठी बात। आकाश में उड़ने का अधिकार केवल देवता को है, आदमी आकाश में नहीं उड़ सकता। तुम जो बात कहते हो ये हमारे शास्त्रों का अपमान करते हो। तुम जो बात कहते हो ये हमारे जो संत हुए हैं उनका अपमान करते हो। बिल्कुल झूठी बात। जो विकास होना था हो चुका, जो खोज होनी थी पहले हो चुकी। अब खोज के सारे दरवाजे बंद हैं, अब कोई नई खोज नहीं हो सकती। ऐसा क्यों कहा? हमने धारणा बना ली, अतीत में सत्य खोजा जाना था, सारा खोजा जा चुका। धार्मिक लोगों ने ये मान्यता बना ली, इस मान्यता पर बैठे रहे, कोई नया काम नहीं कर सके। इस झूठी मान्यता के कारण धार्मिक जगत बहुत पिछड़ गया। आपको आश्चर्य होगा, उसी पादरी के 2 पुत्रों ने, ऑरविल और विल्वर ने, ठीक उस चर्चा के 33 वर्ष के बाद वायुयान का आविष्कार किया और दोनों आकाश में उड़े। परिवर्तन का नियम शाश्वत नियम है। जितना सत्य खोजा गया वह सारा सत्य एक समुद्र की बूंद के समान है। समुद्र भरा पड़ा है सत्य का। एक बूंद को खोज लिया और हमने मान लिया कि दरवाजा बंद हो गया। किसने खोला और किसने बंद किया? जैन लोगों में भी कुछ चल पड़ा कि आज मोक्ष का दरवाजा बंद हो गया। जम्बू स्वामी ने मोक्ष का दरवाजा बंद कर दिया। जम्बू स्वामी ने किया या नहीं किया, हमने तो सचमुच अपना दरवाजा बंद कर ही दिया। कैसे बंद हो गया? किसने ताला खोला और किसने बंद किया? कौन दरवाजे तक पहुंचा और किसने चाबी लगाई? किसके पास चाबी थी? क्या कोई प्रहरी था मोक्ष पर? तो जब चाहा तब तो दरवाजा खोल दिया और जब चाहा तब दरवाजा बंद कर दिया। आचार्य श्री ने एक बार कहा था कि मोक्ष की संभावनाओं को अस्वीकार कर, और सचमुच धार्मिक जगत ने मनुष्य को बिल्कुल भौतिकवादी जैसा बना दिया। जब मानकर ही बैठ गए कि मोक्ष नहीं हो सकता, आज केवल ज्ञान नहीं हो सकता, आज अवधिक ज्ञान नहीं हो सकता, मानकर ही बैठ गए, तब तो फिर चलने का प्रश्न ही नहीं। जब कोई मानकर ही बैठ गया तो ऐसा हो ही नहीं सकता। एक बीमार आदमी मानकर बैठ गया कि मैं तो अब स्वस्थ होने का नहीं, तो निश्चित मानिए कि स्वस्थ होगा ही नहीं, क्योंकि वह तो मानकर बैठा है, चलने का प्रश्न ही नहीं। आग लग गई, मानकर बैठ गया, बुझने वाली नहीं है, तो फिर उसे पानी लाने की जरूरत नहीं, रेत डालने की जरूरत नहीं, वह तो मानकर ही बैठ गया। हमारा सारा पुरुषार्थ,
हमारा सारा प्रयत्न समाप्त हो जाता है एक मिथ्या मान्यता के कारण और एक मिथ्या धारणा के कारण। मोक्ष का दरवाजा खुला है या बंद है, ताला लगा है या नहीं लगा है, इसकी हम चिंता न करें। हम ये मानकर चले आज भी मोक्ष उपलब्ध हो सकता है, आज भी केवल ज्ञान उपलब्ध हो सकता है, आज भी अवधिक ज्ञान पैदा हो सकता है। जितनी संभावनाएं हैं वे सारी की सारी संभावनाएं आज फलित हो सकती है। परम पुरुषार्थ के द्वारा चलें, अपना परम प्रयत्न और परम पराक्रम करते हुए चलें। कहां तक पहुंचेंगे चिंता न करें, पर अपने पुरुषार्थ में कोई कमी न आए। जब पहले ही निराशा आ जाती है, बहुत बड़ी समस्या पैदा हो जाती है। अपने अज्ञान के कारण, अपनी मिथ्या मान्यताओं और धारणाओं के कारण व्यक्ति बहुत गलत निर्णय ले लेता है। भय के कारण भी ऐसा होता है, आदमी डर जाता है, डरता है। साधना में प्रवेश करता है तो डरता है कि चलता हूं, पता नहीं क्या होगा, क्या होगा, बहुत भय लगता है। यह भय, प्रमाद, अज्ञान, आकांक्षा, अविरति, ये सारे बड़े विघ्न हैं साधना के, जो हमारे पर्याय को नहीं बदलने देते। जो पर्याय हम लाना चाहते हैं वह पर्याय जीवन में नहीं आता, अनचाहे पर्याय आ जाते हैं और चाहने वाले जो होने चाहिए वे पर्याय हमसे दूर चले जाते हैं। भय के कारण भी न जाने कितने पर्याय बदल जाते हैं। एक रूपक ही समझे, प्लेग घोड़े पर चढ़कर जा रहा था, बीच में कन्फ्यूशस मिला, पूछा कहां जा रहे हो? संघाई पर जा रहा। किस लिए? लोगों को मारने के लिए। कितने लोगों को मारोगे? 10,000 लोगों को मारूंगा। चला गया। कुछ दिनों बाद वह संघाई से लौट रहा था, फिर कन्फ्यूशस मिला। बोला तुम तो झूठ बोले। उसने कहा बिल्कुल झूठ नहीं बोला, बिल्कुल नहीं बोला। तुम कह रहे थे 10,000 लोगों को मारूंगा और तुमने तो 60,000 लोग मार दिए। वह बोला सच कहता हूं, मैंने केवल 10,000 मारे, 50,000 तो मेरे डर से ही मर गए। मैं क्या करूं? मैं कुछ नहीं जानता, मैंने नहीं मारे। ये सारी स्थितियां हैं जो हमारे जीवन के अंतर पर्याय हैं और जिन पर्यायों के बारे में हमें जानना है और उनको बदलना है। कैसे बदलें? यह भी प्रश्न है। बदलें कैसे? बदलने का सूत्र क्या है? जो पर्याय हमारी बाधा है, जो पर्याय हमें दुख देते हैं, उन पर्यायों को कैसे बदलें और नए पर्यायों को कैसे पैदा करें, प्रश्न है सबसे ज्यादा महत्व का। और इस प्रश्न पर हम गंभीरता से चिंतन करें। जैसे जैसे हमारा स्वाभाविक पर्याय प्रकट होता है, वैसे वैसे ये दुख देने वाले पर्याय समाप्त होते हैं। और जैसे जैसे ये दुखद पर्याय प्रकट होते हैं, वैसे वैसे स्वाभाविक पर्याय छिपता चला जाता है, नीचे दबता चला जाता है। अनेकांत की दृष्टि से साधना का या अपने स्वाभाविक पर्याय को प्रकट करने का सबसे बड़ा सूत्र है जानो देखो, जानो देखो, देखो जानो। बस इसके सिवाय कुछ भी नहीं करना और कोई साधना नहीं है। आसन, प्राणायाम, धारणा, प्रत्याहार, आंखें बंद करना,
दीर्घ श्वास लेना सब बेकार है, फालतू है, सब चक्कर में नहीं पड़े, बिल्कुल सब व्यर्थ हैं, कोई सार नहीं है। एकाग्रता व्यर्थ है, कोई काम की नहीं है। किस काम की एकाग्रता? क्या सेंध लगाने वाला चोर कम एकाग्र होता है? क्या तीरंदाज निशाना चलाने वाला कम एकाग्र होता है? क्या बगुला मछली को पकड़ते समय कम एकाग्र होता है? गोली चलाने वाला क्या कम एकाग्र होता है? बहुत एकाग्र होते हैं। किस काम की एकाग्रता? कोई काम की नहीं। ये सारी बातें जब जानने की बात के साथ जुड़ती हैं तो काम की बन जाती हैं, और भोगने के साथ जुड़ती हैं तो दुख देने वाली बन जाती। दो रेखा हैं बिल्कुल साफ, एक जानने की और एक भोगने की। भोगने के साथ आसन जुड़ा, आसन भी दुख देने वाला बन सकता है। आदमी चाहता है आसन करूं, शरीर पुष्ट बने, इतनी ताकत आ जाए कि बहुत ज्यादा भोग भोग सकूं और फिर भी ताकत घटे नहीं। क्या आसन कोई साधना का सूत्र है? कहां रहा साधना का सूत्र? नहीं रहा, बिल्कुल नहीं रहा। ऐसा प्राणायाम करूं कि चाहे जितना भोग करूं, चाहे जितना खाऊं, चाहे जितना खाया, और योग मुद्रा की, सारा का सारा हजम हो गया, खूब खाता चला जाऊं और खूब योग मुद्रा का प्रयोग करता चला जाऊं, खूब प्राणायाम करता चला जाऊं। ऐसा तेज प्राणायाम जो जहर को भी पचा दे। क्या प्राणायाम साधना का सूत्र है? कहां है साधना का सूत्र? वह जो यूनान का बादशाह खाने का बड़ा लोलुप था, बहुत लोलुप, मोर पंख रखता, और न जाने कितने वैद्य और चिकित्सक निरंतर उसके पास रहते। दिन में कोई 20-30 बार खाता और वैद्य वमन करा देता, फिर खाता और फिर वमन करा देता। बस उसका सारा दिन यही चलता, खाओ, उल्टियां करो, वमन करो, क्या करो, फिर खाओ और फिर करो। क्या चिकित्सा भी कोई सुख देने वाली होती है? क्या आसन और प्राणायाम भी कोई साधना के सूत्र बनते हैं? कहां बनते हैं? इंद्रिय का संयम क्या कोई साधना का सूत्र है? प्रत्याहार क्या कोई साधना का सूत्र है? आदमी इसलिए प्रत्याहार करता है, इतना स्थिर होकर बैठूं कि जो न सूझने वाली बातें भी सूझ जाएं और फिर उपयोग करूं। ऐसा पता लग जाए कि सत्य का आंख क्या होगा, बिल्कुल साफ दिखने लग जाए। कितने एकाग्र होते हैं, कितनी साधनाएं करते हैं। कोई पिशाच को साधता है, कोई भूत को साधता है, प्रेत को साधता है, कर्ण पिशाचिनी की साधना करता है। इसलिए करता है कि पता लग जाए कि कल क्या अंक आने वाला है और फिर भक्तों को बताऊं और कैसे ऐंठूं। क्या मंत्र कोई साधना का सूत्र है? कोई साधना का सूत्र नहीं है। हम हर बात पर अनेकांत की दृष्टि से विचार करें। न धारणा, न ध्यान, न एकाग्रता, न प्राणायाम, न प्रत्याहार, न यम और न नियम, सारे साधना के सूत्र नहीं। किंतु जब जानने के साथ जुड़ जाते हैं तब सारे के सारे साधना के सूत्र बन जाते हैं। जब इनका मुख जानने के खेमे में होता है तो साधना के सूत्र, और ये सारे भोगने के खेमे में गए और सारे असाधना के सूत्र बन जाते। इनको कभी एकांतिक मूल्य नहीं दिया जा सकता, नहीं दिया जा सकता। साधना का मूल सूत्र है जानना। यह कभी अनेकांतिक नहीं होता। जानना, केवल जानना, घटना को भोगना नहीं, यह साधना का परम सूत्र है, और इसके साथ जुड़ने वाला हर कारण साधना का सूत्र बन जाता है। जानना,
जानो देखो, श्वास को जानो देखो, शरीर में जो कुछ कंपन हो रहा है, स्पंदन हो रहा है, उसको जानो देखो, जो भी रंग आ रहा है उसको जानो देखो, भोगो मत, प्रतिक्रिया मत करो। जानना, प्रतिक्रिया न करना, सारी साधना का रहस्य है जानना, प्रतिक्रिया न करना, घटना को न भोगना। जब आदमी घटना को भोगने लग जाता है तब दुखी बनता है। जब केवल जानता है कोई आदमी दुखी नहीं बनता। धर्म का मूल सूत्र है, ध्यान का मूल सूत्र है, वेदना को जानो भोगो मत। शरीर में कष्ट है, दर्द है, बीमारी है, जानो भोगो मत। बहुत बड़ा रहस्य है कि जानने वाला बीमारी को कम कर देता है और भोगने वाला बीमारी को बढ़ा देता है। कहीं दर्द है, आप जानते जाएं, देखते जाएं, बीमारी कम होती चली जाएगी। भोगने लगे, बीमारी बढ़ जाएगी। हमने देखा कि जो लोग केवल जानते हैं, उनको ऐसा लगता है कि बीमारी भी कोई मानो पाहुना है। पाहुना है, आया है, बेचारा चला जाए, जितना रहना चाहता है रहने दो, क्या फर्क पड़ेगा। पाहुना आया है, अतिथि आया है, सीधा निकाल देना तो अच्छा नहीं, कभी चले जाओ कुत्ते की तरह धुतकार देना तो अच्छा नहीं। थोड़ा बहुत तो स्वागत होना चाहिए, आओ बैठो जरा ठहरो, और जब जाना चाहो तब चले जाना। यह स्थिति जब बनती है, हमारी सारी स्थितियां ठीक हो जाती है। जब भोगने लग जाता है आदमी, थोड़ा सा सिर में दर्द हुआ, बस अधीर हो गया, तत्काल एस्प्रिन चाहिए और कुछ चाहिए, नशे की चीज चाहिए। आदमी ने वेदना को भुलाने के लिए न जाने कितनी चीजों का आविष्कार किया। पुराने लोग अफीम खाते थे, मार्फिन के इंजेक्शन भी लेने लगे हैं आज के लोग, एलएसडी का प्रयोग भी चल पड़ा, एस्प्रिन का, सेरोडिन, न जाने कितनी दवाइयां चली है। आदमी चाहता है कि पाहुने को एक क्षण भी टिकने न दूं, जो पाहुना मेरी इच्छा के अनुकूल नहीं है, मुझे प्रिय नहीं है, उसे तत्काल निकाल दूं, दरवाजे से ही निकाल दूं। बड़ा अजीब सा हो गया। क्या होता है कि वेदना का भी भय हो गया, डर हो गया, और वह डर सारे शरीर में एक असंतुलन पैदा करता है। जितना भय होगा, जितना वेदना का भोगना होगा, जितना दुख का अनुभव होगा, संवेदन जितना ज्यादा होगा, हमारे शरीर तंत्र की सारी क्रियाएं उतनी असंतुलित और गड़बड़ा जाएंगी। आपको पता है कि नेपोलियन वाटरलू की लड़ाई क्यों हारा? बहुत बड़ा रहस्य। डॉक्टरों ने परीक्षा की और एक रिपोर्ट लिखी। उस रिपोर्ट में बताया कि नेपोलियन की पिट्यूटरी ग्लैंड विकृत हो गई थी, इसलिए सही निर्णय नहीं ले सके। बहुत भय होता है, बहुत अधैर्य होता है, बहुत क्रोध होता है, हमारी ग्रंथियों का तंत्र असंतुलित हो जाता है, उनको बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है, बेचारी थक जाती हैं, परेशान हो जाती हैं, और जब बहुत काम करना पड़ता है तो उनका सहज स्वाभाविक काम छूट जाता है। निर्णय लेना पिट्यूटरी ग्लैंड का काम है। जब उस पर ज्यादा दबाव पड़ता है तो वह भी थक जाती है और फिर गलत निर्णय लेने लग जाती है। गलत निर्णय के कारण लड़ाई को हार गया। एक नेपोलियन नहीं, न जाने हमारी दुनिया के कितने नेपोलियन वाटरलू की लड़ाइयां हार जाते हैं अपनी असंतुलन अवस्था के कारण। न जाने कितने लोग कितनी विकृतियां पैदा कर लेते हैं और कितने गलत निर्णय लेते हैं।
ये राजनेता, सत्ताधीश, ये महायुद्ध करने वाले, महायुद्ध और बड़ी लड़ाइयां लड़ने वाले, ये छोटी लड़ाइयां लड़ने वाले और समाज में विग्रह और संघर्ष पैदा करने वाले वे ही लोग होते हैं जिनका ग्रंथि तंत्र असंतुलित हो जाता है और अपने भीतरी आवेगों और आवेशों के कारण अपनी ग्रंथियों को इतना परेशान कर डालते हैं। फिर वे ग्रंथियां ऐसे गलत निर्णय देती हैं कि वे स्वयं नष्ट होते हैं और साथ में सारी दुनिया को भी विनाश की महालीला में झोंक देते, प्रलय में ले जाते। इन सब स्थितियों से उबरने का एकमात्र उपाय है स्वभाव पर्याय का बोध और यौगिक पर्यायों को परिवर्तन करने की, बदलने की चाबी हमारे हाथ में आई। और वह चाबी है ज्ञाता होना, भोक्ता न होना। केवल ज्ञाता बने, भोक्ता न बने। केवल जाने, घटना को भोगे नहीं, घटना में बह न जाए। घटना में बहने वाला घटना की वास्तविकता को कभी नहीं जान सकता। घटना की सच्चाई को वही व्यक्ति जान सकता है जो तट पर खड़ा रहता है किंतु घटना के साथ बह नहीं जाता। भीतर जाने वाला तो दलदल में फंस जाएगा, जो भीतर गया वह तो दलदल में फंस गया। तट पर खड़ा है वही वास्तव में समझ सकता है कि क्या हो रहा है, क्या घटित हो रहा है। हम जान, यह समूची ध्यान की प्रक्रिया जानने की प्रक्रिया है। जाने, हर घटना को जाने। जानना कोई बुरा नहीं है। क्या अच्छी घटना को जाने? नहीं, बिल्कुल नहीं। बुरी घटना को भी जाने। क्या प्रिय घटना को जाने? बिल्कुल नहीं, अप्रिय घटना को भी जाने। घटना को जाने, और जब जानना शुरू कर देंगे तो फिर कोई बुरा नहीं होगा, फिर कोई प्रिय नहीं होगा। यह प्रियता अप्रियता, यह अच्छा बुरा, सुंदरता असुंदरता घटना को भोगने के बाद होने वाली परिस्थितियां हैं। जानने के साथ इनका कोई संबंध नहीं है। एक महान साधक ध्यान किए जंगल में बैठा था। पूनम की रात, चांद की चांदनी सारी धरती पर छितर रही थी। कुछ मन चले लोग एक सुंदर युवती का अपहरण कर जंगल में ले गए। ऐसा कोई अवसर मिला, युवती भाग निकली, चली गई। वे पीछा करते हुए पहुंचे तो जहां वह साधक साधना में बैठा था, ध्यान में बैठा था, वहां आए। आकर बोले, इधर से कोई सुंदर युवती निकली। साधक ने कहा, एक परछाई गई थी, पर मुझे नहीं पता कि वह कोई सुंदर थी या असुंदर थी। अरे, ये कब से हो गया? सामने गई, पता ही नहीं चला कि वह सुंदर थी क्या सुंदर थी। ये कब से हो गया? बोला, जब से अपने प्रति जागा तब से हो गया। जब मैं अपने प्रति जागा, मेरे लिए न कोई सुंदर रहा न कोई असुंदर रहा, सब परछाइयां ही परछाइयां रह गई। सब प्रतिबिंब ही प्रतिबिंब रह गए हैं और कुछ बचा ही नहीं है। जब आदमी केवल जानता है, केवल ज्ञाता होता है, उसके लिए न कुछ प्रिय होता और न कुछ अप्रिय होता, न कुछ सुंदर होता और न कुछ असुंदर होता, न कुछ सुखद होता न कुछ दुखद होता। घटना घटना होती है, पर्याय पर्याय होता है और ज्ञान ज्ञान होता है। ज्ञेय का पर्याय ज्ञान नहीं होता और ज्ञान का स्वभाव ज्ञेय नहीं होता। ये दो बिल्कुल भिन्न होते हैं, एक ज्ञेय और एक ज्ञान। पर कुछ हमारी आशंसाओं के कारण ऐसा हो गया कि ज्ञान का पर्याय अपना नहीं रहा। ज्ञान
ज्ञेय के साथ बिल्कुल बह गया। जैसा ज्ञेय सामने आया वैसा ही ज्ञान बन गया। साधना का एक सूत्र है इस पर्याय को बदल देना। केवल ज्ञान के पर्याय में रहने देना और ज्ञेय के पर्याय को ज्ञेय के पर्याय में रहने देना, दोनों का स्पर्श न होना, बस केवल इतना सा काम करना है। यदि इतना सा परिवर्तन हो जाए, ज्ञान ज्ञान बना रहे, ज्ञेय ज्ञेय बना रहे, घटना घटना रहे और ज्ञाता ज्ञाता रहे, सब कुछ हो गया। फिर कुछ भी करने की जरूरत नहीं। जिस दिन यह बिंदु जाग जाए, फिर 2 घंटा आंखें बंद कर ध्यान में बैठने की कोई जरूरत नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है कि एक स्थान पर जाएं, शिविर में जाएं, 10 दिन ध्यान करें, साधना करें, कोई आवश्यकता नहीं है। जब यह हो गया, जीवन में घटित हो गया कि आप जानते हैं, घटना को भोगते नहीं है, तो ध्यान अपने आप फलित हो गया। फिर सोते हैं तो ध्यान होता है, चलते हैं तो ध्यान होता है, खाते हैं तो ध्यान होता है, बोलते हैं तो ध्यान होता है। मौन की कोई आवश्यकता नहीं। बस मौन तो इतना भर रह गया कि बोलने की शक्ति सीमित होती है, इसलिए निरंतर न बोले। आवश्यकता नहीं रही ध्यान की। ध्यान जीवन में अपने आप घटित हो गया। जाने और देखें, बहुत बड़ा सूत्र है। मूल हमारा स्वभाव है जानना और देखना। बहुत बड़ा सूत्र है। मूल हमारा स्वभाव है जानना और देखना। प्रेक्षा का अभ्यास करने वाला व्यक्ति, प्रेक्षा ध्यान की पद्धति में आने वाला हर व्यक्ति इस बात को न भूलें कि जिससे भोगने की जो शक्ति विकसित हो रही है वह थोड़ी कम होती चली जाए। ऐसा तो मैं नहीं मानता एक दिन में सब कुछ ये हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। असंभव को संभव न माने। जो बात एक दिन में नहीं होने वाली है उसके लिए एक दिन में ही आतुरता बढ़ जाए तो बहुत अच्छी बात नहीं है। और फिर उसके लिए तो किसी अफीम की जरूरत पड़ती है जिससे कि आदमी चाहे कि अभी घटित हो जाए। फिर तो एलएसडी की जरूरत है कि अभी सब कुछ घटित हो जाए। पर हम ऐसी झूठी कल्पना न करें, झूठे आश्वासन में भी न जाए। सच्चाई को मानकर चलें, यथार्थ को मानकर चलें कि हमें यह कुछ करना है। पर यह कब होगा, यह जानने की बात कब बनेगी, भोगने की बात कब छूटेगी, यह तब हमारी जागरूकता का विकास होगा, हमारी भावक क्रिया का विकास होगा। भावक क्रिया बहुत बड़ा सूत्र है। भावक क्रिया, हम वर्तमान में रहें। जो वर्तमान का पर्याय है उस पर्याय को जानते रहें। अतीत के पर्यायों में और भविष्य के पर्यायों में ज्यादा न उलझें। जानने का मतलब यह नहीं कि आदमी प्रयत्न नहीं करता, पुरुषार्थ को छोड़ देता है। वास्तव में जानने वाला आदमी ही सही निर्णय लेता है और सही प्रयत्न करता है। अतीत में उलझने वाला, भविष्य में उलझने वाला आदमी ज्यादा प्रयत्न भी नहीं कर सकता और ज्यादा सही निर्णय भी नहीं ले सकता। घाटा हो गया, समाचार सुना कि घाटा लग गया, बस घाटे के साथ बह गया, दुखी हो गया, निराश हो गया, चिंता में डूब गया, सिर पर हाथ रखकर बैठ गया और खराब हो जाएगा। जान लिया, घाटा हुआ, जाना, अच्छी तरह से जाना और उस घटना में बहा नहीं, वह सही निर्णय लेगा,
सही प्रयत्न करेगा और जीवन में सफल हो जाएगा। पता चला कि लाभ हुआ है, घटना में बह गया और इतना बहा कि कभी कभी तो लाभ के साथ साथ अपने प्राण से भी हाथ धो बैठता। ये सब क्यों होता है? घटना में बहने के कारण होता है। बहुत हर्ष भी दुख देने वाला होता है और बहुत शोक भी दुख देने वाला होता है। आपने सुना होगा बहुत सारी घटनाएं ऐसी घटती हैं कि आदमी कितना दुखी हो जाता है। गुजरात की एक घटना, एक गरीब आदमी लॉटरी लगाई, कुछ रुपए लगाए, 5 लाख रुपए आ गए। अब पता चला कि 5 लाख रुपए आ गए तो सोचा कि कैसे सूचना दी जाए। अनुभवी आदमी था अधिकारी, उसने कहा बिल्कुल गरीब आदमी और सूचना दी जाए कि 5 लाख रुपए आए हैं, हार्ट फेल हो जाए। बड़ी मुसीबत है, क्या करें? तो सोचकर निर्णय लिया एक डॉक्टर को भेजा जाए जो समझदार होगा और इस ढंग से सूचना देगा कि कुछ बिगड़े नहीं और बिगड़ भी जाए तो संभाल लेगा। डॉक्टर को चुना। डॉक्टर महात्मा गए और पास में बैठे, बोले भाई बोलो क्या स्थिति है, क्या कुछ चल रहा है, कैसा चल रहा है? बोला क्या स्थिति, बड़ा गरीब आदमी हूं, दुख पा रहे हूं, पर आज मुझे बड़ा सुख है कि आप मेरे घर पर आए मुझे पूछने के लिए। मेरा दुख तो आधा हो गया, बहुत बड़ा सुख है मुझे। थोड़ी बातचीत की और बोले बहुत गरीब हो, दुख पाते हो, अगर तुम्हें 25,000 रुपये मिल जाए तो फिर तो आप क्या पूछे, बड़ा सुखी हो जाऊं। 50,000 मिल जाए तो आधा आपको दूं, 25 मेरा और 25 आपका। और 1 लाख मिल जाए तो 50 आपका और 50 मेरा। 2 लाख मिल जाए तो 1 लाख आपका, 1 मेरा। 5 लाख मिल जाए तो 2.5 आपका, 2.5 मेरा। 2.5 मेरा होगा, डॉक्टर का हार्ट फेल हो। गया था ठीक करने के लिए, उसने कल्पना ही नहीं की कि 2.5 लाख मुझे मिल जाएगा। घटना में बहने वाला आदमी बहुत दुख पाता है। हम इस बात को फिर सच्चाई को समझें कि हमारे बहुत सारे दुख है घटनाओं के साथ बह जाने के कारण। ध्यान करने वाले प्रत्येक व्यक्ति की समझ में यह सच्चाई आ जानी चाहिए। और मैं मानता हूं कि ध्यान करने के बाद भी यह सच्चाई समझ में नहीं आती तो कसौटी कर लीजिए कि अभी आपका ध्यान सफल नहीं हो रहा। ध्यान करने के बाद आचार नहीं बदला, ध्यान करने वाले का विचार नहीं बदला, ध्यान करने वाले का दृष्टिकोण नहीं बदला और उसका व्यवहार नहीं बदला, दूसरों को यह नहीं लगा कि कुछ बदल कर आया है, तो आप मान लीजिए कि अभी ध्यान में प्रवेश पूरा हुआ नहीं। जब ध्यान में प्रवेश होता है तो दृष्टि बदल जाती है, आचार बदलता है, व्यवहार बदलता है, विचार बदलता है और सबसे बड़ी घटना यह घटित होती है कि जानने की बात आगे आ जाती है और भोगने वाली बात पीछे सरकने लग जाती है। मेरा प्रश्न है, जीव के एक देह से दूसरे देह के परिवर्तन के संबंध में, और जीव जब एक देह से निकलता है तो उस पहले वाले देह की मृत्यु होती है। मृत्यु जहां तक मैं समझता हूं तुरंत नहीं होती, मृत्यु में कुछ समय लगता है। 3 वाइटल सेंटर्स होते हैं, वेजोमोटर, रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी।
ये 3 सेंटर्स हैं वो जीवन को चलाते हैं। उनमें से शनय शनय एक एक सेंटर अपना काम बंद करता है, ब्लड प्रेशर गिरता है, नाड़ी यहां से धीमी होती है, चलती चलती फिर यहाँ ब्रेकियल आर्टरी पर मालूम पड़ती है, ब्रेकियल आर्टरी से चलती चलती फिर हार्ट पर स्टेथोस्कोप लगाओ तो हार्ट की थोड़ी थोड़ी ध्वनि सुनाई पड़ती है, सांस धीमे धीमे आता आता बंद हो जाता है, हार्ट की गति भी बंद हो जाती है। उसको हम क्लिनिकल डेथ कह देते हैं। क्लिनिकल डेथ हो गई, लेकिन बायोलॉजिकल डेथ नहीं हुई। फिर भी उस आदमी में 2, 4, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटे तक भी अगर कोई फैराडे करंट पास किया जाए तो मसल एकदम झटका मारेगी। इसका मतलब है कि उसकी मसल में, उसके अणुओं में, उसके कोषाणुओं में अभी जीवन है। डॉक्टर कोई जाता है तो उससे पूछते हैं क्या यह व्यक्ति मर गया, तो उसको कोई न कोई निर्णय देना पड़ता है। तो क्या इसमें एकांत बाद यहां भी काम करके वो डॉक्टर बोले ये मरा हुआ भी है, जीवित भी है, लेकिन उसको कोई न कोई निर्णय देना पड़ता है। तो जीव को जब कहते हैं कि एक जीव दूसरे जीव में जाता है, उसको एक क्षण के भी अनेक कम हिस्से के अंदर वो दूसरे जीव में पहुंच जाता है। अगर ये बात सत्य है तो मैं ये जानना चाहता हूं कि वो जो मृत्यु उसकी हुई, आधा घंटे पहले तक जो उसकी मृत्यु आरंभ हुई और मृत्यु वाइटल सेंटर्स सब बंद हो जाने के बाद भी आधा घंटे तक वो जीवित रहा, उस दौरान वो क्षणांश कौन सा है जिसमें वो जीव उस शरीर से दूसरे जीव में प्रवेश कर गया? महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न भी लंबा है तो चर्चा भी थोड़ी तो लंबी करनी होगी। सच्चाई और निर्णय की क्षमता दोनों का एक संबंध होता है। जितनी निर्णय की क्षमता होती है, जितना ज्ञान विकसित होता है, उसी आधार पर आदमी निर्णय लेता है। मौत के विषय में ही लऊं, पहले आदमी निर्णय लेता था, केवल श्वास को देखता था रुई का फोड़ा लगाकर कि मरा या नहीं मरा, क्योंकि ज्ञान कम विकसित था, साधन नहीं थे। नाड़ी को देख लेते, हृदय की गति को देख लेते। अब साधनों का विकास हुआ है तो निर्णय की क्षमता भी विकसित हो गई है। आप ये ध्यान रखें कि हर बात में अनेकांत होता है, किंतु निर्णय अपने विकास की सीमा तक ही आदमी लेता है। बाद का निर्णय कैसे ले सकता है? जो उसका विषय नहीं है ज्ञान का, उसके बारे में तो निर्णय लेने का उसके पास कोई साधन ही नहीं है। तो आज डॉक्टरों के पास काफी साधन विकसित हो गए तो वे क्लिनिकल डेथ की घोषणा कर देते। और मैं मानता हूं कि केवल आधा घंटा नहीं, 10-20 दिन के बाद भी डॉक्टर के द्वारा घोषित मृत व्यक्ति भी जिंदा हो जाता है। और ऐसा हुआ है, काफी घटनाएं अभी अभी प्रयोग में आई। और मैं तो इसलिए बहुत बार कहता हूं, पिछले शिविर में मैंने एक भाषण में कहा था कि शायद 25% लोग तो जिंदे ही जलाए जाते। आप सुनते हैं बहुत बार ये घटनाएं कि स्मशान में ले जाया गया, चिता पर बिठा दिया गया, जैसे ही आग लगाई और उठ खड़ा हुआ, लोग समझते हैं भूत हो गया। भूत भात कुछ नहीं है, वास्तव में जिंदा था, जैसे ही आग लगी और जी उठा। और भी ऐसी बहुत सारी घटनाएं मिलती है। अब आज ज्ञान बहुत विकसित हो गया, साधन बहुत विकसित हो गए। अब यह निर्णय केवल रेस्पिरेटरी सिस्टम आदि इन शरीरगत स्थूल सिस्टमों के आधार पर नहीं, अब हो गया है बायोलॉजिकल डेथ का विकास। अब इसका निर्णय लिया जाता है आभा मंडल के आधार पर, ऑरा के आधार पर।
यह मुख्य साधन बन गया कि इस आदमी की ओरा नष्ट हुई या नहीं। पहले यह था कि शरीर की एक कोशिका भी सक्रिय है, मस्तिष्क की एक कोशिका भी सक्रिय है, उसमें विद्युत है, तो आदमी मरा नहीं। यह पुराना विकास नहीं, यह तो अभी तक डॉक्टरों का यह विकास चल रहा था, किंतु अब यह भी हो गया कि मस्तिष्क की कोशिका भी सक्रिय नहीं है। हृदय और तो पहले छूट ही गई, फिर भी आदमी मर गया, यह मान लिया गया था। किंतु अब बायोलॉजिकल दृष्टिकोण का विकास होने के बाद अब यह भी घोषित कर दिया गया कि मस्तिष्क की एक कोशिका भी सक्रिय नहीं है, फिर भी हो सकता है कि आदमी नहीं मरा। आधार आभा मंडल को देखो, आभा मंडल का फोटो लो कि जब तक आभा मंडल नहीं मरा है तो प्राणी मरा नहीं है। पत्ती का फोटो लिया गया, वृक्ष पर थी, फोटो लिया, उसका आभा मंडल उसमें साफ बिल्कुल सुथरा आया। आभा मंडल हर प्राणी में होता है, चाहे फिर वह पेड़ पौधा हो चाहे मनुष्य हो। उसका फिर फोटो लिया, तोड़ा पत्ती को, फोटो लिया, तत्काल लिया, ठीक ठीक आया, लेते गए। 20 घंटा बाद फोटो लिया, आभा मंडल नष्ट हो गया, वैज्ञानिकों ने घोषित कर दिया कि अब पत्ती मर गई। तो आज मृत्यु का वास्तविक निर्णय आभा मंडल के बिना नहीं लिया जा सकता, और यह बहुत पुराना सिद्धांत है। हर जैन व्यक्ति तो जानता ही है इस बात को कि देवताओं की मृत्यु कब होती है, कि 6 मास पहले उन्हें पता लग जाता है कि आभा मंडल अब मुरझाने लगा है, क्षीण होने लगा है। वे समझ जाते हैं कि अब 6 महीने के बाद इस लोक को छोड़कर हमें दूसरी जगह जाना। पर मनुष्य में इतना विकास नहीं। अब तो विकास यह है, अभी शायद 1-2 दशक में यह आने वाला है। एक वैज्ञानिक प्रयोगशाला में बैठा, आपका फोटो लिया किसी आदमी का और घोषणा कर देगा इतने महीनों के बाद इसकी मृत्यु होने वाली। सब ये फोटोग्राफी के आधार पर अब होगा, और सब आभा मंडल के आधार पर होगा। बीमारी की पूर्व घोषणा, मृत्यु की पूर्व घोषणा, दुर्घटना की पूर्व घोषणा। जब से ये किर्लियन दंपति का जो फोटोग्राफी का प्रयोग चला है और हाई फ्रीक्वेंसी के बहुत संवेदनशील कैमरों विकसित हुए हैं, तब से इस दिशा में बहुत विकास हो गया है। इस दृष्टि से अनेकांत का प्रयोग किया जा सकता है कि आदमी मर गया शारीरिक दृष्टि से, आदमी नहीं भी मरा है आभा मंडल की दृष्टि से। स्वयं अनेकांत है, अनेकांत तो स्वयं अनेकांत है, और इसलिए है कि हमारे सामने 2 जगत है, एक अंतर जगत, एक बाह्य जगत, एक सूक्ष्म पर्यायों का जगत और एक स्थूल पर्यायों का जगत। तो जब अनेकांत को भी एकांत दृष्टि से हम न देखें, जब सूक्ष्म पर्यायों का वर्णन करते हैं तो कभी कभी स्थूल पर्यायों को गौण कर देना होता है, एकांत हो जाएगा। किंतु यह निश्चित रहे कि वह सापेक्षता का सूत्र जुड़ा रहे, बस इतनी सी शर्त है। और तो हम बोलने में तो एकांत का ही प्रयोग करते हैं बहुत बार, तो वह भी हमारा अनेकांत होता है। मूल बात इतनी है कि एक दृष्टि को साफ करना है कि केवल स्थूल के आधार पर कोई पूरा निर्णय न लें, पूरा निर्णय न लें। कहा जाता है कि कन्फ्यूशस जो बहुत बड़ा दार्शनिक हुआ है चीन का, घोषणा हुई लड़ाई की और बेटे की टांग टूट गई, तो लोग आए, बोले बहुत अच्छा हुआ, सेना में भर्ती नहीं होना होगा। उसने कहा अच्छा बुरा अभी नहीं कहा जा सकता क्योंकि पूरा चित्र सामने नहीं। तो जब तक ये पूरा चित्र सामने न हो, केवल एक घटना के आधार पर निर्णय ले तो भी ये माने कि भाई यह भी अधूरा हो सकता है, संभावना को बंद न करें। बस अगर संभावना को साथ में रखकर स्थूल और सूक्ष्म
दोनों के आधार पर कोई समग्र निर्णय लेने की स्थिति में आए तो हमारा जीवन बहुत सहज और समस्या से मुक्त हो सकता है। अरहंते शरणं प्रपद्यामि, सिद्धे शरणं प्रपद्यामि, साहो शरणं प्रपद्यामि, केवलिपन्नतं अरहंते शरणं प्रपद्यामि, सिद्धे शरणं प्रपद्यामि, साहु शरणं प्रपद्यामि, केवलिपन्नतं ब्रह्मं शरणं प्रपद्यामि।